का है। वाह, वो अनुभव स्वरूप समझता है, वो अनुभव स्वरूप आत्मा साक्षी। ध्यान लगा उसका भी साक्षी, नहीं लगा उसका भी साक्षी। वो महापूजन है, सब पूजनों का बाप है वो। उसके आगे अर्घ्य पाद चांद्रायण व्रत विधि विधान सब छोटा पड़ जाता है। वो ऐसा महापूजन है और आसानी से हो सकता है। चलते फिरते उठते बैठते, पायखाने में भी हो सकता है, बाथरूम में हो सकता है, युद्ध के मैदान में हो सकता है। ये देव का पूजन जो भोलानाथ जी बता रहे हैं ना, महादेव जी, ऐसा पूजन तो महाराज युद्ध के मैदान में भी होता है, राज्य करते भी हो सकता है, युद्ध करते भी हो सकता है। तो कैसेट का हिसाब रखते समय नहीं हो सकता है क्या पूजन? आ महाराथी नहीं था, आ महाराथी नहीं था। ये पलायनवाद के संस्कार बचपन में जो कुटे घुस जाती है ना, वो फिर निकलते समय बड़ी मुसीबत पड़ती है। शील की महिमा सुनी, प्रहलाद शील के कारण इतना महान हुआ, प्राणी मात्र का हित चाहता था, प्राणी मात्र में अपने प्रभु को देखता था। तो ऐसे शील की महिमा तो सुना, लेकिन वो बचपन की जो कुटेव पड़ी, द्रोह गया नहीं पांडवों से और अपना नाश कर दिया उसने। शील में बड़ी शक्ति है, जीव मात्र में अपना ईश्वर देखना, अपना प्रभु देखना। तो कितना भी पापी कुंभ होगा, कितना भी आपका दुश्मन होगा, लेकिन आपके अंदर दृढ़ भाव है उसमें ईश्वर देखने का, वो आपका बुरा नहीं कर सकेगा, उसको बदलना पड़ेगा। ज्ञानी का विजय होने का कारण यही है, ये कुंजी है। हे राम जी, एक ऐसा तो मैं चूर्ण देता हूं जो सब रोगों पर काम करे। वो चूर्ण यही है, आत्मदृष्टि। डांटते समय भी उसका मंगल का विचार करके डांटते। हम डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, छरी ले, हाथ में तो छरी है और क्लोरोफॉर्म सुंगाया है, हाथ बांध दिए, और फिर भी फी देता है उसको आदमी। वो फी लेने पर उसको पाप नहीं लगता। एक तो छरी घुमाता है और ऊपर से 500 रुपया लेता है, वो उसका हक का हो जाता है। बोलो, मंगल की भावना है ना, बस। परहित जिन के बस, परहित 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 जिन परहित रत जिनके मन माही, परहित जिनके मन माही, तिनको जग कछु दुर्लभ नाही। परहित जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछु नाही। परहित में जिसके मन में परहित का भाव है, उसको जगत में कुछ असंभव नहीं, कुछ दुर्लभ नहीं। बगीचे को पानी देते आके बैठते हैं, हरिओम करके बैठेंगे, उठेंगे। और बगीचे का पानी देने वाले का तो पुण्य होगा। आश्रम में आते हैं इतने लोग, उनको मिलती शांति, सत्संग मिलता है, तो अपने लोगों को कितना पुण्य होता है। उनको भी पुण्य होता है, अपने लोगों को भी पुण्य होता है। हकीकत में आड़े दिन की अपेक्षा सत्संग के दिन सब लोग ज्यादा खुश होते हैं। है तो प्रवृत्ति। हम लोग भी मजे में होते, मैं भी मजे में होता हूं। कल युग समान और कोई युग नहीं, जो नर करे विश्वास। तुलसीदास बोलते हैं, कल युग समान युग और युग नहीं, जो नर करे विश्वास। उल्टा सीधा जबत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। पढ़ो। इस प्रकार आत्मदेव का पूजन करो। हे मुनीश्वर, आत्मदेव का ध्यान करना ही धूप दीप है और पूजन ही सब सामग्री यही है। ध्यान ही उस देव को प्रसन्न करता है और उससे परमानंद प्राप्त होता है। आत्मदेव का ध्यान ही उसका पूजन है और ध्यान ही उस आत्मादेव को प्रसन्न करता है।
और वही परमानंद प्रकट कर देता है हृदय में। वो देव प्रसन्न हुआ ना तो हृदय में आनंद आ जाएगा। हृदय में आनंद आ जाता है तो समझो ध्यान किया तो देव खुश हुआ। देव खुश हुआ तो तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा। समझो ब्रह्म छलक रहा है, ब्रह्म लटका कर रहा है तुम्हारे हृदय में। बोलो, वही निराकार साकार होकर लटका करता हुआ दिखता है। ऐसी बात। अब ब्रह्म रस और हृदय में जब जोर मारे उस समय अप्सरा आकर कंठ लगे, काम चेष्टा करने की कोशिश करे, तब भी तुम्हारे चित्त में विकार नहीं उत्पन्न होगा। ऐसा ब्रह्म सुख है। जब दुर्भाग्य होता है ब्रह्म सुख से आदमी नीचे जाता है, तब उसको संसार सच्चा भासता है, अथवा तो संसार घड़ी भर के लिए संसार के विषयों का उपयोग कर पाता है। लेकिन एक बार ब्रह्म अनुभव हो गया तो संसार सच्चा नहीं भासेगा। संसार के तमाम विषय उसको इर्द गिर्द मंडारेंगे, फिर भी उन विषयों में सुख बुद्धि उसकी नहीं होगी। इसीलिए ज्ञानी जीवन मुक्त होता है, जीते जी मुक्त होता है। विषय बांध नहीं सकेंगे। ब्रह्म सुख जिसने एक बार ले लिया उसको फिर अप्सरा, फूलों की शया बांध नहीं सकेगी। प्रारब्ध है, मौज है, चलो फूलों की शया पे शयन कर लिया, लेकिन वो बांधने की ताकत उसमें नहीं रहेगी। और किसी प्रकार से वह देव नहीं प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, मूढ़ भी इस प्रकार ध्यान से इस ईश्वर की पूजा करे तो त्रयोदश निमिष में जगत दान के फल को पाता है। मूढ़ आदमी भी इस परमात्मा के अंतर्यामी प्रभु का ध्यान करे तो त्रयोदश निमिष में 13 पल का निमिष, त्रयोदश 13 पलकों में 13 निमिष में जगत दान का फल पाता है। सारे जग का दान करने का फल पाता है। अर्जुन सुनता है कि नहीं समझता है? समझता रे? हाँ। मूढ़ आदमी भी इस अंतर्यामी परमात्मा का त्रयोदश निमेष ध्यान करे तो जगत दान का फल पाता है। पूरे जगत को दान कर देने का, 1-2 बीघा जमीन नहीं, पूरा जगत दान करने का जो फल होता है, उस फल से जो सुख मिलता है वो सुख उसके हृदय में एट ए टाइम प्रकट कर देता है वो ब्रह्म परमात्मा। त्रयोदश निमेष 13 निमेष इस ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करने से जगत दान करने का फल मूढ़ आदमी पा सकता है। दूसरों की तो बात ही क्या है, विद्वानों की है, संयमियों की, आत्मरामियों की। तो 13 निमेष इस आत्मदेव का ध्यान करने से जगत दान करने का फल होता है। मजूरी लोग क्यों करते हैं ये समझ में हमको नहीं आता। हाँ जी, छोकरा कराया, फिल्म में गए, दारू पिया, ये क्या सब मजूरी है क्या? ये आत्मदेव का ध्यान करो, ऐसा आनंद कि महाराज दारू बारू तो क्या होता है, ये सब मजूरी है। 13 निमेष इस सच्चिदानंद परमात्मा में मन तल्लीन किया, उसको जगत दान करने का फल होता है। हे मेरे चैतन्य प्रभु, हे साक्षी, हे चिदानंदगन, हे शिव स्वरूप, हे मंगल मूर्ति, हे कल्याण स्वरूप, तेरा त्रयोदश निमेष तेरा ध्यान धरने से जगत दान का फल मिलता है। तो दाता तेरे ध्यान में ही डूबे रहने दे हमको बस। और हम ऐसा नहीं कहता हूं कि वृत्ति जब ब्रह्म में लीन होती हो और फिर तुम उठ के आश्रम में झाड़ू लगाओ। नहीं, उस दिन झाड़ू नहीं लगेगा तो चलेगा, उस दिन रसोड़ा नहीं बनेगा तो भी चलेगा, उस दिन कुछ नहीं होगा तो चलेगा। अगर इसी परमात्मा के ध्यान में आप शांत बैठे, आनंदित बैठे हैं, तो आपकी सेवा सब हो गई, सब पूजाएं आपकी स्वीकार, सब सेवाएं स्वीकार।
लेकिन ध्यान देना, आलस्य तो नहीं होता है। तेरा निमेष, तेरा पलकें, दिन में तेरा निमेष हो गया ना, सारा दिन मजे में रहेगा। सारा दिन तो करेगा भी नहीं ध्यान में, सारा दिन तो लगेगा भी नहीं। तेरा निमेष भी लग गया ना इस परमात्मा का ध्यान, तो सारा दिन मस्ती में रहेगा। फिर जो भी करेगा बस वो ध्यान ही ध्यान रहेगा उसका। तेरा निमेष उस अंतर्यामी परमात्मा का पूजन किया, तो फिर जो भी कुछ काम करेगा वो पूजन ही हो जाएगा उसका। और तेरा के बदला 1 घंटा वो पूजन चल रहा है, तो फिर तुम और काम न करो तो तुम्हारे पर कोई जिम्मेदारी नहीं। फिर तो तुम्हारे को रोटी बना के मैं खिलाने लग जाऊं तभी मेरा भाग्य है, सौभाग्य। तुम्हारे कपड़े धो के तुम्हारे चरणों में रख दूं तो मेरा सौभाग्य है। परमात्मा के ध्यान की ऐसी महिमा है। तुम उसके ध्यान में तल्लीन हो और मैं तुम्हारी सेवा कर लूं तो मुझे आनंद है। बोलो, ऐसा है उस परमात्मा का ध्यान, जिसकी ब्रह्मा विष्णु महेश तो रोमावली है। इंद्रदेव और ये सारे जीव जात जगत उस परमात्मा की रोमावली है। वो इतना शांत और व्यापक है और प्राणी मात्र के हृदय में है। उसी की सत्ता से आंख देखा करे, जीभ बोला करे। उसकी सत्ता से बोलना भी उसी की सत्ता से बोलना है। उसी की सत्ता है ऐसा जो भाव उठता है वो भी उसी की सत्ता से वालों के हो छे। हाँ जी। 17 निमिष के ध्यान से प्रभु को पूजे तो अश्वमेघ यज्ञ के फल को पाता है। हाँ, 17 निमेष उस परमात्मा को, अंतर्यामी को पूजे। पूजना क्या हुआ समझा? वृत्ति शांत तल्ली, तो अश्वमेघ यज्ञ के फल को पाता है। और केवल ध्यान से आत्मा का 1 घड़ी पर्यंत पूजन करे तो राजसूरी यज्ञ के फल को पाता है। और जो 2 प्रहर पर्यंत ध्यान करे तो लक्ष्य राजसूरी यज्ञ के फल को पाता है। 2 पहर 6 घंटे उस आत्मदेव के ध्यान में रहे तो अश्वमेघ यज्ञ के फल को पाता है। और जो दिन भर ध्यान करे तो असंख्य अमित फल पाता है। असंख्य अमिट फल पाता है। फिर तो उसकी देवता लोग पूजा करके अपना भाग्य बना लेते हैं। जो दिन भर आत्म ध्यान में रहे उसका फिर दर्शन करके लोग अपना मुकद्दर बना लेते हैं। वो ऐसा पवित्र हो जाता है। ऐसे हैं मेरे राम पवित्र भैया, क्या करना। उसी का नाम राम है, उसी का नाम शिव है, उसी का नाम कृष्ण है, उसी का नाम कृष्ण है, उसी का नाम अमुक है, लेकिन फिर भी उसका कोई नाम नहीं। ऐसा वो अनामी। सारे नाम उसी से उठते हैं, सारे भाव उसी में से उठते हैं। ऐसा करके उसमें तल्लीन होना, यही उसका पूजन है। और कोई केसर कस्तूरी की जरूरत ही नहीं। सारे रंग तेरे ही, सारे रूप तेरे, सारे भाव तेरे, सब तेरे। ये कहना भी अब नहीं बनता है। मैं शांत मौन, हे परमानंद स्वरूप, हे चिदानंद, हे योगेश्वरों का आत्मा, बस तो ही तू परम विश्रांति, मंगलमय समाचार, परम शांति। ओम 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 ओम
पानी में उस अंतर्यामी परमात्मा के ध्यान में डूबने से राजसु यज्ञ के फल को पाता है, और एक पहर के ध्यान से अश्वमेघ यज्ञ के फल को पाता है। और जो सारा दिन उस परमात्मा का ध्यान करता है तो अमित फल को पाता है। उस देव का पूजन न चंदन केसर कस्तूरी से होता है, न धूप दीप से होता है, अगरबत्ती से होता है। उस देव का पूजन तो सहज स्वभाव होता है और हर जगह पे हो सकता है, हर परिस्थिति में हो सकता है, हर क्षण में हो सकता है। अरे बाथरूम में भी हो सकता है, गुसल खाने में भी हो सकता है, और मंदिर में भी हो सकता है। ऐसा वो परम देव है। और उसका पूजन यही है कि हे चिदानंद, हे चैतन्य, हे शांत, हे आनंद स्वरूप। ये सारे भाव जहां से उठते हैं वो सब भावों का तू साक्षी आधार स्वरूप। जय हो सच्चिदानंद। बस ऐसा हृदय चिंतन करता है तो बस उसका पूजन हो ही गया। पूजन में बस चित्त की वृत्तियां शांत होने लगी। उसी के परम चिंतन से तुम्हारा चित्त शुद्ध होता जाएगा, उसी मय होता गया। बस कितना आसान पूजन है और कितना उम्दा पूजन है, कितना ऊंचा पूजन है और आसान है। न अगरबत्ती लाओ, न दिया जलाओ, न धूप जलाओ, बस सब में तू ही तू है। ये गलत है कि मेरी कोई आरजू है, वाह वाह, ये मेरी कोई इच्छा उठे तो तेरे चरणों में उसी वक्त भस्म हो जाए। हे दाता मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं ही नहीं, मैं मिट गया बस। जैसे ओस की बूंद मिट जाती है, ऐसे मैं को मिटाते मिटाते उस देव में आदमी तल्लीन हो जाता है। जैसे नमक की पुतली सागर में सागर बन जाती है, ऐसे ही उस देव का चिंतन जो सतत करता है वो देव स्वरूप हो जाता है। ऐसा वो परमात्मा है। अभी तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा वो परमात्मा है, लेकिन उसका चिंतन प्रगाढ़ होता है ना, तो वो परमात्मा है ऐसा कहने वाला भी नहीं बचता, वो स्वयं वही हो जाता है। क्या मंगल समाचार है। भगवान शिव जी बोल रहे हैं ये देव का पूजन है। भोलानाथ नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा ऐसा। और वशिष्ठ जी नहीं सुनेंगे तो और किसका दम है ऐसी बात सुनने का। तो वशिष्ठ जी के लिए बोले हैं शिव जी, जगत कल्याण करने के लिए। जो मनन करते हैं ना उसको मुनि कहा जाता है। ऐसे देव की महिमा सुनकर मनन करते करते जो डूबते हैं उन्हीं के लिए है ये सत्संग। ये परम पूजा है। जो परम पूजा करता है वो परम फल को पाता है। आसान भी है और महाफलदायी। बस यही पूजा करो, रोज यही करो पूजा, 15-20 मिनट यही पूजा करो, फिर देखो रंग। फिर हरि ओम बुमा नहीं पाड़नी पड़ेगी। हरि ओम जहां से निकलता है वहां ही चित्त हरिमय हो जाएगा। और वो हरि की कोई आकृति नहीं, सब उसी की आकृति, उसका कोई रंग नहीं, सब रंग उसी की सत्ता, उसका कोई रूप नहीं, सब रूप उसी की सत्ता। और उसकी सत्ता से कहना भी उसी की सत्ता। कैसी बात। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। हे देव तेरे अनंत रूप है, हे देव तेरे अनंत रंग ढंग है। अब कौन सी सामग्री से पूजा करूं। और रामकृष्ण जा रहे थे, बिली पत्र का पेड़ देखकर वो ट्रेन में से उतरे, बिली पत्र तोड़े।
फिर सोचा कि वो बेलीपत्र देव को चढ़ाऊं, वो देव कहाँ है? मंदिर में। तो यहाँ हृदय में भी तो। वो बैठ गए, बेलीपत्र अपने सिर पे रखे, वहीं ध्यान लग गया, उस देव का पूजन हो गया। गाड़ी सीटियां बजा रही है, वही पूजन। लो बेलीपत्र तोड़ के अपने सिर पे रख दिए कि तू ही तो देव है। ये महापूजन हो गया। महापूजन, महाअर्चन, महान साधना हो गई। तेरा निमेष आत्म ध्यान करने से जगत दान के फल को पाता है आदमी, और 17 निमेष आत्म पूजन करने से, 17 निमेष खाली, ज्यादा नहीं, 17 निमेष आत्म पूजन करने से, आत्म ध्यान करने से आदमी राजसु यज्ञ के फल को पाता है। ऐसे तो धुआं करता रहे, मरता रहे, धुआं चाटता रहे, दम निकल जाएगा। लेकिन 17 निमेष उस अंतर्यामी देव में तल्लीन हो जाए तो राजसु यज्ञ का फल होता है। और दोपहर उस परमात्मा के ध्यान में, उस अंतर्यामी चैतन्य में तल्लीन हो जाए तो उसको अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ बहुत बड़ा होता है। 13 निमेष उस परमात्मा का ध्यान करने से जगत दान के फल को पाता है आदमी। ऐसा वो सच्चिदानंद परमात्मा है, प्राणी मात्र का आश्रय स्थान, जहां से सब विचार उठते हैं। उस विचार के अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते, जहां योगेश्वरों का मन विश्रांति पाता है, वहीं हम शांत हो रहे। ऐसा चिंतन करते करते उस देव का पूजन होता है। अगरबत्ती, धूप, दीप, चंदन, केसर की कोई जरूरत नहीं। ये तो आसान पूजन, हर कोई कर सकता है, हर जगह पे कर सकता है। हे साक्षी, हे सच्चिदानंद, हे चैतन्य, हे विभू व्यापक, तुझे सारे कर्म अर्पित, सारे भाव तुझे अर्पित, सारी क्रियाकलाप तुझे अर्पित। ऐसे करते, प्यार करते करते उस सच्चिदानंद में डूबते जाए। बस तेरा निमेष खाली देखो तो चित्त पवित्र हो जाएगा। वो ऐसा परम पवित्र है परमात्मा, जो तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को सत्ता देता है। उस देव का पूजन छोड़कर और संसार में भटकना, बाहर का सुख लेना, ये तो बड़ी गलती है। इसी के पूजन में तल्लीन, इसी के प्रेम में तल्लीन, इसी के विचारों में तन्मय होने वाला आदमी दूसरों को पवित्र करता है। ओम ओम बड़ी आपत्तियां आती हो, पहाड़ गिरते हो तुम्हारे सिर पे, किनारा करके भाग जाएंगे। इस देव का पूजन करने वाला आदमी, हजारों उसके प्रारब्ध कर्म हो दुख देने के, लेकिन ये वो इस पूजन के भाव में मस्त है तो दुख के प्रसंग दूर हो जाएंगे। विघ्न, बाधाएं, कलेक्टरों के स्वभाव, कलेक्टर का निर्णय, अपने आप कलेक्टर को बदलना पड़ेगा। न्यायाधीश फांसी लिख रहा है और तुम इस देव के पूजन में हो तो उसके कलम से वही लिखा जाएगा जो तुम्हारे कल्याण के लिए उपयुक्त हो। न्यायाधीश आपके लिए फांसी की सजा लिख रहा है और तुम इस देव के पूजन में तल्लीन हो गए तो उसका कलम और कुछ लिख लेगा। बघेड़ा आपको खाने के लिए 4 दिन से भूखा है और आपको खाने के लिए छलांग मारता है और आप इस देव के पूजन में तल्लीन हो गए कि हे देव, बघेड़े में भी तू ही है। बघेड़ा आपके पैर चाटने लग जाएगा।
अजगर ने मुंह फाड़ा है और आपके हाथ को निगलने की तैयारी है और आप इस देव के पूजन में सचमुच में तल्लीन हो गए हैं, तो अजगर का व्यवहार बदल जाएगा। ऐसा ये देव है। बुद्ध इसी देव के ध्यान में तल्लीन थे और चट्टान लुढ़कती आ रही थी। सब भाग गए, लेकिन बुद्ध तो इसी परमात्मा के ध्यान में डूबे हुए थे। महाराज चट्टान किसी पत्थर से टकराई और 2 टुकड़े हो गई, एक दाहिने को निकल गया, दूसरा बाहें को निकल गया। छोटी सी कंकड़ी उनके पैर में उड़कर लगी। बुद्ध ध्यान से उठे और कहा कि ये है देव के पूजन का प्रभाव। अगर हम देव के ध्यान में न होते तो ये चट्टान हमें कुचल डालती, लेकिन इस देव के ध्यान में थोड़ी कचास थी, इसलिए ये कंकड़ लगी। ये ध्यान की कचास थी, उसीलिए लगी कंकड़। अगर पक्का होता डूबना तो ये कंकड़ भी और रास्ते से लुढ़क जाते। सारे विघ्न, सारे बाधा, सारे पाप, सारे कलमश इस आत्म पूजन से दूर हो जाते हैं। ऐसा ही आत्म पूजन है। मूढ़ आदमी भी 13 निमेष इस अंतर्यामी के ध्यान में डूबे तो जगत के दान का फल पाता है। औरों की क्या बात है। पढ़ो महाराज। वांचो भगत। परम फल को पाता है, परम तप को पाता है और सब देवता उसकी पूजा करते हैं, सब मनुष्य उससे आनंदित होते हैं। ऐसा ही देव है आत्मदेव। ब्रह्मज्ञानी इसी देव के पूजन से पवित्र होते हैं और दूसरों के पाप दूर करते हैं। ब्रह्मज्ञानियों का यही पूजन है। धूप दीप यज्ञ याग होम हवन ब्रह्मवेताओं का पूजन नहीं है, वो तो साधारण व्यक्तियों का पूजन है। ब्रह्मवेताओं का तो ब्रह्म चिंतन ब्रह्म ध्यान ही उनका पूजन है। ये महापूजन बता रहे हैं भगवान शंकर वशिष्ठ जी महाराज को। अब शिव जी ऐसा नहीं बताएंगे तो और किसका दम है। में महान अनुभव संपन्न है शिव जी। शिव जी कितना महान अनुभव प्रकट करते हैं। इससे बढ़कर आध्यात्मिकता का कोई अनुभव नहीं हो सकता। ये मनुष्य यह परम योग है, यह परम क्रिया है और यह परम प्रयोजन। परम योग, परम क्रिया और परम प्रयोजन, ये देव का ध्यान। उस साक्षी चैतन्य में चित्त की वृत्ति शांत, ये परम योग है, परम प्रयोजन है, परम क्रिया है। दोनों पूजाएं मैंने तुमसे कही। जो ये महापूजा करता है वह परम पद को पाता है। उसको सब देवता नमस्कार करते हैं और वह पुरुष सबका पूजनीय होता है। सबका पूजनीय होता है, देवों का, गंधर्वों का, असुरों का। आदमी अगर ऐसे आत्म ध्यान को उपलब्ध होता है ना, तो उसकी बात सब मानते हैं। मनुष्य भी मानते, देवता भी मानते और राक्षस भी मानते। नारद की बात राक्षस लोग भी मानते थे, देवता भी मानते थे, तो मनुष्य भी मानते। भगवान की बात तो शायद कभी राक्षस नहीं भी माने, लेकिन संत की बात राक्षस भी मान लेते, क्योंकि जिसकी वृत्तियों का अंत हो गया ना उस परम देव में, वो संत माना जाता है। पूर्ण संकल्पों का अंत हो गया, वो है संत। उपसर्ग है ठीक ढंग से अंत। उसका तो देवता, मनुष्य और असुर पूजन करते हैं, आदर करते हैं। राक्षस लोग भी उनका आदर करते हैं। कर्कटी राक्षसी ने भी उस राजा का आदर किया था, जिसने आत्मदेव का पूजन कर लिया है। उनको राक्षस लोग भी आदर करते हैं। ईश्वर बोले, सबको पवित्र करने वाले को भी पवित्र करता है आभ्यंतर पूजन। और सब तम और अज्ञान का नाश करता है। मैं वह आत्म पूजन तुमसे कहता हूँ,
जो सब प्रकार से सर्वदा होता है और व्यवधान कभी नहीं पड़ता। चलते बैठते जागते सोते सब व्यवहारों में नित्य ध्यान में रहता है। हे मुनीश्वर, इस संसार में सवित रूप चिन्ह मात्र नित्य स्थित है, उसका पूजन करो। जो सब प्रत्ययों का कर्ता और सदा अनुभव से प्रकाशित होता है, उसका अपने में आप पूजन करो। उठते चलते खाते पीते जो कुछ बाहर से क्रिया त्याग ग्रहण और भोग है, सबको करते रहते भी उस देव की पूजा करो। उठते बैठते खाते पीते लेते देते झगड़ते युद्ध करते भी उस देव का पूजन करो। हेलो, उस देव का पूजन ऐसा आसान है, युद्ध के मैदान में भी हो सकता है। श्री कृष्ण और श्री राम ये जानते थे पूजन, इसीलिए युद्ध करने के बाद भी उनके चित्त की विश्रांति आनंद शांति बनी रही, समता बनी रही। ये राम जी ने पूजन किया है, श्री कृष्ण ने पूजन किया और शिव जी ने पूजन किया है। ये पूजन ब्रह्मवेताओं ने भी किया। हे मुनीश्वर, शरीर में शिवलिंग चिन्ह से रहित बोध रूप देव है। शिवलिंग के चिन्ह से रहित बोध रूप माना ज्ञान स्वरूप देव है। मन के विचारों को, बुद्धि के निर्णयों को, शरीर की परिस्थितियों को जो देख रहा है ज्ञान स्वरूप, वो देव है। यथा प्राप्त में सम रहना उस देव का पूजन है। अरे वो बुद्धे पे यथा प्राप्त में सम रहना उस देव का पूजन है। भगत साहब बुद्धे पे दिशा की चिंता छोड़ना उस देव का पूजन है। मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा, लड़की का क्या होगा, लड़के का क्या होगा, सारा विचारों को आग लगा के उस देव में डूबे तो सब ठीक हो जाता। कुछ प्राप्त हो उसमें स्थिर रहना, साक्षी होकर उस देव का पूजन है, धूप दीप है। हे मुनीश्वर, सूर्य के भुवन आकाश में वही सूर्य होकर प्रकाश करता है। देख लो, वो देव है। सूर्य के भुवन में सूर्य होकर वही प्रकाशित होता है, चंद्रमंडल में चंद्र होकर वही चमकता है, तारों में वही टिमटिमाता है। नित्य उसी के दर्शन हो रहे हैं। बोलते भगवान का दर्शन करना है, केवल समझ ला दो तो अदर्शन तो है ही नहीं, दर्शन ही दर्शन है। और चंद्रमा के भुवन में चंद्रमा होकर स्थित होता है। इनसे लेकर और जो भी पदार्थ समूह है, उनमें जैसी जैसी भावना से स्फुरण हुआ है, वही रूप होकर वह देव स्थित है। हे मुनीश्वर, जो नित्य शुद्ध बोध रूप और अद्वैत है, उसको देखना और किसी में वृत्ति न लगाना ही उस देव का पूजन है। उसी को देखना सब में और फालतू वृत्ति उत्पन्न करना, ये उस देव का पूजन है। चांद दिखे तो चांद काला है, क्षय है, ये है, वो है, अमावस है, बीज है, तीजे नहीं, बस चांद में चांद होके तू दिख रहा है। ऐसा विचार ही उस देव का महापूजन है। सूर्य दिखे के वाह वाह, सूर्य होके तू ही दिख रहा है। तारे दिखे तो तारों में तू। हलोत हली बाजार वेखूं, अज्ञा हली पसूं, बाजार मिड़ही आदम, आदम जो दम भी तू, तेरा मकान आला, जित कित वसी तो तू। हलोत हली दरिया वेखूं, अज्ञा हली पसूं, दरिया हो मिड़ही लहरूं, लहरुन जो लाल भी तू, तेरा मकान आला, जित कित वसी तो तू। हलोत हली किश्ती वेखूं, किश्ती में मिड़ही राहिब, राहिब जो रब भी तू,
तेरा मकान आला जित कित वसी तो तुम। हलो त हली आसमान वेखूं, अग्ञा हली पसूं। आसमान मिड़ई तारा, आसमान मिड़ई तारा, तारन जो चंड भी तू। तेरा मकान आला जित कित वसी तो तुम। हलो त हली दरिया वेखूं, अग्ञा हली पसूं। दरियाव मिड़ई लहरूं, लहरुन जो लाल भी तू।